हेलो एवरीवन, वेलकम इन एजुकेटर विंग्स। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और आप सभी की गवर्नमेंट एग्जाम्स की प्रिपरेशन भी बहुत अच्छी चल रही होगी। दोस्तों, जैसे कि स्क्रीन पर आप लोग देख रहे हैं, आरआरबी एनटीपीसी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जीके जीएस जो है हम लोग यहाँ पर क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इससे पहले आप सभी को वो देना चाहती हूँ, मैं बताना चाहती हूँ, जो भी न्यू आए हैं चैनल पर, तो हम लोग यहाँ पर प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चंस हैं एनटीपीसी के उनको डिस्कस कर रहे हैं। साथ ही उत्तराखंड लेक्चर जो है उसका हम लोग ज्योग्राफी सब्जेक्ट की यहाँ पर क्लासेस लेंगे। ओके, तो ज्योग्राफी सब्जेक्ट की आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में यहाँ पर वीडियोस मिलती जाएंगी। जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं उनको हम लोग यहाँ पर मोस्ट ज्यादा प्रेफरेंस देंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जो भी न्यू आए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और सेशन अच्छा लगे तो प्लीज लाइक जरूर करें, शेयर करें और अपने रिलेटिव्स एंड फ्रेंड्स को। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या है। विद्युत आवेश का ऐसा ही मात्रक क्या है? ऑप्शन ए है वोल्ट्स, बी कूलम, सी केल्विन और डी किलोग्राम। तो विद्युत आवेश का जो ऐसा ही मात्रक है वो है कूलम। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा हमारा, ऑप्शन बी। ओके, ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन हमारा, पक्षियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए है एंटोमोलॉजी, बी ऑर्निथोलॉजी, सी बर्डोलॉजी और डी हर्पेटोलॉजी। तो राइट आंसर हमारा होगा, पक्षियों के अध्ययन को क्या कहते हैं? ऑर्निथोलॉजी कहा जाता है। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर होगा, अगेन बी आंसर है। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर थर्ड, कंप्यूटर चिप का दूसरा नाम क्या है? ऑप्शन ए है माइक्रोचिप, बी मदरबोर्ड, सी सीपीयू एंड डी माइक्रो प्रोसेसर। तो कंप्यूटर चिप का जो दूसरा नाम है वो है माइक्रोचिप। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, माइक्रोचिप। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर फोर, इंटरनेशनल योगा डे कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए है 21 मार्च, बी 21 जून, सी 21 सितंबर और डी है 21 ऑफ जुलाई। तो इंटरनेशनल योगा डे जो है 21 ऑफ जून राइट आंसर होगा, ऑप्शन बी। ठीक है, क्वेश्चन फोर का राइट आंसर है हमारा 21 ऑफ जून। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, अंकगणितीय एवं तार्किक संक्रियाओं को करने वाले प्रोसेसर को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए है सीपीयू, बी एएलयू, सी माइक्रो प्रोसेसर और डी रैम। ठीक है, रैम है रैंडम एक्सेस मेमोरी जो होता है। ठीक है, तो राइट आंसर हमारा होगा अभी फिफ्थ क्वेश्चन का जो है ऑप्शन बी, अंकगणितीय और तार्किक संक्रियाओं को करने वाला प्रोसेसर होता है ए एल यू। ठीक है, इसको क्या कहा जाता है? ए एल यू कहा जाता है। ओके, तो ए एल यू की जो है फुल फॉर्म होता है हमारे ए एल यू की अरिथमेटिक, है ना? अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। ओके, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट होता है। ठीक है, अब आपको समझ में आ गया होगा, एक्चुअली राइटिंग बहुत वो है तो इसको मैं हटा देती हूँ। चलिए, तो एएलयू की फुल फॉर्म है अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। तो चलिए नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर सिक्स, निम्नलिखित में से एथेनॉल किससे प्राप्त किया जाता है? ऑप्शन ए है चावल, बी सूरजमुखी, सी गन्ना और डी पेट्रोल। तो एथेनॉल जो है हमारा किससे मिलता है? चावल और गन्ना, दोनों ऑप्शन यहाँ पर सही होंगे। ऑप्शन सी वैसे जो है ऑप्शन में यहाँ पर लिखा हुआ है, बट दोनों ऑप्शन सही है, देखो। ठीक है, एथेनॉल जो है चावल और गन्ना बाजरा इनसे मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर सेवन, गौतम बुद्ध को ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ था? तो ऑप्शन ए है बोध गया, बी अमरनाथ, सी कुशीनगर और डी लुम्बिनी। तो राइट आंसर हमारा होगा ऑप्शन ए बोध गया, जो है भगवान बुद्ध को वहां पर ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। नेक्स्ट आता क्वेश्चन नंबर एट, विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? ऑप्शन ए है रतौंधी, बी बेरी बेरी, सी एनीमिया और डी ट्यूबरक्लोसिस। ठीक है, तो ऑप्शन ए यहाँ पर राइट होगा, विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग होता है ऑप्शन ए रतौंधी। ठीक है, बेरी बेरी जो है विटामिन बी की कमी से होता है। बी, विटामिन बी में भी कौन सी विटामिन है? बी वन। ठीक है, तो यहाँ मैं लिख देती हूँ, विटामिन बी वन की कमी से होता है बेरी बेरी रोग। ठीक है, ओके, बी वन। एंड एनीमिया जो है विटामिन बी ट्वेल्व, एनीमिया भी होता है बी ट्वेल्व, विटामिन बी की कमी से, लेकिन विटामिन बी में भी बी ट्वेल्व। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, अजंता एवं एलोरा की गुफाएं किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए है मध्य प्रदेश, बी महाराष्ट्र, सी मणिपुर और डी उत्तर प्रदेश। तो अजंता और एलोरा की गुफाएं हैं, ऑप्शन बी राइट आंसर है, महाराष्ट्र पे।
ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 10। लीवर पर वह बिंदु कौन सा है जो अपने स्थान पर स्थिर रहता है? ऑप्शन ए है प्रयास, बी भार, सी फलक्रम और डी कोर। तो राइट आंसर हमारा होगा लीवर पर वह बिंदु कौन सा है जो अपने स्थान पर स्थिर रहता है, तो वो फलक्रम होगा। ठीक है, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 11। भारतीय भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए है अब्दुल कलाम, बी विक्रम साराभाई, सी राकेश शर्मा और डी होमी भाभा। तो भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक किसको कहा जाता है? विक्रम साराभाई जी को कहा जाता है। ऑप्शन बी राइट आंसर है बिल्कुल। ठीक है, नेक्स्ट आता है क्वेश्चन हमारा, लोकसभा के पहले अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन ए है जीवी मावलंकर, बी सुमित्रा महाजन, सी एस राधाकृष्णन, डी राजेंद्र प्रसाद। तो राइट आंसर हमारा है यहाँ पर ऑप्शन ए, है ना, जीवी मावलंकर। ऑप्शन ए राइट आंसर है, जो कि लोकसभा के पहले अध्यक्ष रहे हैं। ठीक है, और वर्तमान में कौन है लोकसभा के अध्यक्ष, ये पता होना चाहिए। तो ओम बिरला विल बी राइट आंसर। ओके, ओम बिरला राइट आंसर। ठीक है, वर्तमान में जो लोकसभा के अध्यक्ष है वो ओम बिरला जी है। नेक्स्ट है क्वेश्चन हमारा, भारत में सबसे पुराना बांध कौन सा है? ऑप्शन ए है नागार्जुन बांध, सी बी अलमाटी बांध, सी इंदिरा गांधी सागर बांध और इंदिरा गांधी बांध जो इंदिरा सागर बांध है। ठीक है, डी है ग्रैंड अन्नीकूट बांध। तो राइट आंसर हमारा होगा भारत में सबसे पुराना बांध जो है ग्रैंड अन्नीकूट है। ठीक है, ऑप्शन डी राइट आंसर होगा हमारा। सबसे पुराना बांध कौन सा है भारत का? ग्रैंड अन्नीकूट। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन हमारा, सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह, इजी क्वेश्चन है। ऑप्शन ए है प्लूटो, बी बृहस्पति, सी बुध और डी पृथ्वी। तो सौर मंडल का सबसे छोटा जो है ग्रह कौन सा है? ऑप्शन सी राइट आंसर होगा, बुध। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन हमारा, क्षेत्रफल की दृष्टि से दूसरा सबसे बड़ा देश कौन सा है? ऑप्शन ए है रूस, बी कनाडा, सी भारत और डी चाइना। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से दूसरा सबसे बड़ा देश कौन सा है? क्षेत्रफल की दृष्टि से दूसरा सबसे बड़ा देश है कनाडा। ओके, ओके, है ना। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से दूसरा सबसे बड़ा देश जो है कनाडा है। ओके, तो देखो ओके, तो दूसरा नंबर पे आता है कनाडा। ठीक है, पहले नंबर पे जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से प्रथम स्थान रखता है रूस। ठीक है, दूसरे स्थान पर आता है कनाडा, तीसरे स्थान पर आता है संयुक्त राज्य अमेरिका, चौथे स्थान पर आता है चाइना और फिफ्थ पोजीशन पे है ब्राजील, सिक्स पोजीशन पे है ऑस्ट्रेलिया एंड सेवेंथ पोजीशन पे है इंडिया। ठीक है, सेवन तो हमको याद है ही, सेवेंथ पोजीशन पे है। ये मैं आपको लोगों की लिख देती हूँ यहाँ पर, ठीक है, जिससे आप लोगों को इजी रहेगा याद रखना। तो फर्स्ट पर है ना, फर्स्ट पर है रशिया। ओके, है ना, फिर है कनाडा। ओके, फिर है यूएसए, है ना, फिर है चाइना, है ना, ये हो गया, फोर्थ नंबर पे चाइना है, फिफ्थ नंबर पे है ब्राजील। ओके, सिक्स नंबर पे है ऑस्ट्रेलिया, सेवन नंबर पे है इंडिया। ओके, ओके, आई होप क्लियर होगा। रशिया फर्स्ट है, सेकंड कनाडा है, थर्ड पोजीशन पे है यूएसए, फोर्थ पोजीशन पे है चाइना, फिफ्थ पोजीशन पे है ब्राजील और सिक्स पोजीशन पे ऑस्ट्रेलिया एंड सेवन पोजीशन पे है इंडिया। ठीक है, आई होप क्लियर होगा। ओके, तो इसको मैं हटा देती हूँ। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, PSLV से अभिप्राय क्या है, यानी कि फुल फॉर्म क्या होगी? ऑप्शन ए है पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, बी पोलर स्पेस लॉन्च व्हीकल, सी पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल एंड डी है पब्लिक सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, है ना। तो राइट आंसर क्या होगा? ओके, तो जो है
राइट आंसर हमारा होगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट होगा, PSLV, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। ठीक है, ओके। तो क्या होता है इसका हिंदी में है ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण वाहन। ठीक है, ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण वाहन एक बहुमुखी वाहन है जिसे भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन द्वारा डिजाइन और विकसित किया गया है। ओके, किसके द्वारा? भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन द्वारा डिजाइन और विकसित किया गया है। ओके, अब ये मैं आपको बता देती हूँ PSL कब शुरू हुआ था। पहली बार कब शुरू हुआ था ये पता होना चाहिए। PSLV जो है पहली बार कब शुरू हुआ, 20 सितंबर 1993 को शुरू हुआ था। ठीक है, ये पता होना चाहिए जो हमें 20 सितंबर ओके 1993। ओके, तो ये हमें पता होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग। डेनमार्क की राजधानी का क्या नाम है? ऑप्शन ए है कोपेनहेग, बी ब्रिस्टल, सी रोजर और डी कैनबरा। तो राइट आंसर हमारा है ऑप्शन ए कोपेनहेग। ठीक है, डेनमार्क की जो राजधानी है कोपेनहेग है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम कुत्ते का नाम क्या है? डॉगी कौन था पहला जो अंतरिक्ष में गया था? ऑप्शन ए है जूल्स, बी लाइका, सी रोजर और डी स्पुतनिक। तो राइट आंसर है उसका नाम था लाइका। ठीक है, ये सभी को पता होगा लाइका है। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन हमारा। तो अभी वर्तमान में सॉरी जो है वर्तमान में अभी अंतरिक्ष में रह कर के आई हैं, 9 महीने से ऊपर का समय उन्होंने व्यतीत किया है स्पेस में। सुनीता विलियम्स जी जो है, ठीक है, बहुत ही महान काम किया है भाई, स्पेस में रहना 9 महीने तक। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 19वां क्वेश्चन है, 19 क्वेश्चन। कच्चे माल के से विभिन्न उत्पादों को अलग करने के लिए किस विधि का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए है सरल आसमान, बी आंशिक आसमान आंशिक जो होता है, सी भाप आसमान और डी जोन आसमान। तो कच्चे माल से विभिन्न उत्पादों को अलग करने के लिए किस विधि का यूज होता है? तो आंशिक आसमान होता है। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर है। ओके, ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन 20, भू आकृतियों को समझने के लिए कौन सी अध्ययन सामग्री यूज होती है? मतलब भू आकृतियों को समझने वाले विज्ञान को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए है आत्मकथाकार, बी इतिहासकार, सी भूगोल शास्त्री और डी है किसान। इजी क्वेश्चन है, ऑप्शन के अकॉर्डिंग हमारा आंसर इजीली निकल सकता है। ऑप्शन सी राइट है, भूगोल शास्त्री बोला जाएगा, भू आकृतियों का अध्ययन करने वाला भूगोल शास्त्री। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन 21, पृथ्वी पर सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? ऑप्शन ए है माउंट एवरेस्ट, बी K2, सी कंचनजंगा और डी नागा पर्वत। तो पृथ्वी पर सबसे ऊंचा जो पर्वत है वो माउंट एवरेस्ट है। ठीक है, राइट आंसर है हमारा ऑप्शन ए माउंट एवरेस्ट। और नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन 22, लेंस की दीवार को किस में मापा जाता है? ऑप्शन ए है ल्यूमेन, बी डायोप्टर, सी कैंडेला, डी एओन। तो राइट आंसर है हमारा लेंस की दीवार को जो मापा जाता है डायोप्टर में मापा जाता है। ठीक है, ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन, भारत के किस राज्य में पोलो खेल का प्रारंभ हुआ था? भारत के किस राज्य से पोलो खेल का प्रारंभ हुआ था? ऑप्शन ए है मणिपुर, बी असम, सी राजस्थान और डी पश्चिम बंगाल। तो राइट आंसर हमारा होगा यहाँ पर मणिपुर। भारत के किस राज्य से पोलो खेल का प्रारंभ हुआ है? तो डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन का ऑप्शन ए मणिपुर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24, पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? पृथ्वी दिवस जो है ऑप्शन ए है 22 अप्रैल, बी है 22 मार्च, सी 21 अप्रैल और डी 23 सितंबर। तो राइट आंसर हमारा है 24 क्वेश्चन का ऑप्शन ए 22 अप्रैल। पृथ्वी दिवस जो है मनाया जाता है 22 अप्रैल को। राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन हमारा 25, किस गति के कारण बच्चा सी सॉ पर ऊंचे और ऊपर और नीचे होता है? ठीक है, ये क्वेश्चन है। सीसो जो आपने प्लेग्राउंड में देखा होगा, झूला जो है सीसो जिसको कहा जाता है, तो किस गति के कारण से ऊपर नीचे होता है? क्या रीजन है? ऑप्शन ए है घूर्णन गति, बी वक्रीय गति, सी ब्राउनियन गति और डी दोलन विधि। तो क्या है दोलन गति? तो क्या होगा राइट आंसर हमारा? तो ऑप्शन डी बिल्कुल सही है, दोलन गति ही इसका राइट आंसर है। ठीक है, दोलन गति के कारण जो बच्चा है सी सॉ पर ऊपर नीचे होता है। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 26, निम्न में से किस ग्रह के वातावरण में अधिकांश डाइऑक्साइड पाई जाती है?
तो किस ग्रह के वातावरण में अधिकांश, है ना, कार्बन डाइऑक्साइड होगा इसका, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड पाई जाती है। ऑप्शन ए है शुक्र, बी शनि, सी बुध और डी पृथ्वी। तो राइट आंसर हमारा होगा ऑप्शन ए। ओके, शुक्र ग्रह। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन 27, किस ग्रह को सुबह का तारा या शाम का तारा कहा जाता है? ऑप्शन है, ऑप्शन ए है बुध, बी शुक्र, सी प्लूटो और डी यूरेनस। तो आंसर हमारा होगा ऑप्शन बी शुक्र, ठीक है, वीनस। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 28, स्मोग एक प्रकार का वायु प्रदूषण है जो धुएं और हवा में धुंध का मिश्रण होता है, उसे क्या कहा जाता है? ऑप्शन है ओजोन बायोटिक, बी कैटेलिटिक कन्वर्टर, सी डिप्लीटिंग ओजोन और डी भू स्तरीय ओजोन। तो स्मोग एक प्रकार का वायु प्रदूषण है, ठीक है, तो जो धुएं और हवा में धुंध का मिश्रण होता है उसको क्या कहा जाता है? तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन सी डिप्लीटिंग ओजोन उसको कहा जाता है, ठीक है, डिप्लीटिंग ओजोन। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 29, निम्नलिखित में से किसका नाम भारत के पहले स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित नहीं है? यानी कि जो पहला स्वतंत्रता संग्राम हुआ था 1857 का, ठीक है, पहला स्वतंत्रता संग्राम है जो 1857 में हुआ था, उससे संबंधित नहीं है, ठीक है, वो बताना है हमें। ऑप्शन ए है तात्या तोपे, बी बहादुर शाह जफर, सी अशफाकुल्ला खान और डी है रानी लक्ष्मीबाई। तो तात्या टोपे भी संबंधित है, 1857 के जो विद्रोह हुआ था। बहादुर शाह जफर भी, वो भी संबंधित है। रानी लक्ष्मीबाई तो सबसे मेन लीडर है, ठीक है, ओके। तो राइट ऑप्शन हमारा है, राइट ऑप्शन ऑप्शन सी है, अशफाकुल्ला खान जो है इस जो पहला जो स्वतंत्रता संग्राम हुआ था उससे संबंधित नहीं है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 30, वह कौन सा मूल तत्व है जो जो सभी जैविक यौगिकों में उपस्थित होता है? ऑप्शन ए है ऑक्सीजन, बी हाइड्रोजन, सी फास्फोरस और डी है कार्बन। तो कौन सा मूल तत्व है जो सभी जैविक यौगिकों में उपस्थित होता है? तो ऑप्शन डी यहाँ पर सही है, कार्बन जो है सभी जैविक यौगिकों में उपस्थित होता है। ऑप्शन डी बिल्कुल सही है, ठीक है। तो दोस्तों ये थे आज के कुछ अच्छे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं, आए हुए क्वेश्चन हैं। तो आप लोग बताइएगा ज़रूर कैसा रहा आज का सेशन, आप लोगों को कैसे लगे क्वेश्चंस। जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं रिकॉर्डेड फॉर्म में ही आप लोगों के पास में पहुंचते जाएंगे, ठीक है। तो दोस्तों आप लोग बताइए, मुझे लाइव करना है तो मैं आप लोगों के लिए लाइव भी लेकर के आऊँगी अगर आप लोग इंटरेस्टेड हो। बट देखो लाइव में एक्चुअली ऐसे बंदे भी आते हैं जो बहुत ही नेगेटिव बातें करते हैं, तो भाई मैं भी अपना टाइम निकाल रही हूँ, आप लोग भी अपना टाइम निकाल रहे हो, तो बेफिजूल में वेस्ट नहीं करना है टाइम को हमें, है ना। अगर वाकई में आप लोग करना चाहते हो क्विज़ जो फॉर्म में है, आप लोग एक तरह से क्विज़ जो गेम होता है हम लोग उसको वहाँ पर खेलते हैं, तो क्वेश्चन आंसर जो हम लोग क्विज़ खेलते हैं, आई होप आप लोगों को भी अच्छा लगता होगा, मज़ा आता होगा कि हाँ हमें कितने आंसर आ रहे हैं कितने नहीं आ रहे हैं, अपने आप को इवेल्युएट कर लेते हैं हम लोग एकदम से, ठीक है। तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ लाइव करना है या नहीं करना है, तो तभी मैं स्टार्ट करूँगी। एक्चुअली अभी तबीयत भी थोड़ी ख़राब थी तो इससे लाइव भी नहीं हो पा रहा था, और थोड़ा बिजी शेड्यूल मेरा चल रहा था। अभी बच्ची का जो एग्ज़ाम था, एग्ज़ाम भी ओवर हुए एंड रिजल्ट एंड एडमिशन प्रोसेस, सो लॉट्स ऑफ थिंग टू डू। चलिए ये तो अभी मेरा पर्सनल था, है ना। आई होप आप लोगों के एग्ज़ाम्स अच्छे हों एंड प्रिपरेशन को अपने बेटर बनाइए, अच्छे से अच्छा कीजिए। चलिए आज के लिए बस इतना ही, नेक्स्ट वीडियो जल्दी अपलोड होगा। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।